तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड के कनेक्शन किस प्रकार होते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड है जिससे हम 4 लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, 4 लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं और एक फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और साइड में आप 2 बटन देख रहे होंगे अप और डाउन वाले, इससे हम फैन की स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और एक साइड में डिस्प्ले देख रहे होंगे, इसमें हमें ये पता लगेगा कि जो हमारा फैन है वो कौन से स्टेप पे है। यानी कि आप जो घर में नॉर्मल जो रेगुलेटर होते हैं उसको घुमाते हैं 1 2 3 4 स्टेप होते हैं, तो ऐसे ही आपको इसमें दिखाई देगा कि 4 स्टेप पे है, 3 स्टेप पे है या 2 स्टेप पे है, ये डिस्प्ले शो करेगी। चलिए अब इसके कनेक्शन करना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो बैक साइड में आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है न्यूट्रल फेस L1 L2 L3 L4 और ये फैन। इसमें हम 4 जो लाइटें बताई थी ना, तो 4 L1 L2 L3 L4 जो टर्मिनल देख रहे हैं इसमें हमने लाइट के कनेक्शन करने हैं और फैन की जगह हम फैन वाले वायर को लगाएंगे। और फिर न्यूट्रल और N और P जो दिखा है ना, यहाँ पे हम न्यूट्रल और फेस को लगाएंगे और नीचे हम जो पावर वाली सॉकेट है और स्विच है इसके कनेक्शन भी करेंगे। चलिए अब हम घर में जो वायरिंग होती है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने एक 2 पोल का MCB लिया और हमारे घर में एक एनर्जी मीटर लगा होता है जिससे हमारी जो सप्लाई है वो कनेक्ट होती है और फिर हम एनर्जी मीटर से सप्लाई लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक फ़ैन लगाया और एक 2 ट्यूबलाइट और 2 बल्ब लगाए हैं। अब हम इस दोनों बल्ब को और दोनों ट्यूबलाइट और फैन को हम रिमोट से कंट्रोल करेंगे। चलिए अब इसकी वायरिंग समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे घर में एनर्जी मीटर के साथ फेस और न्यूट्रल आया होता है और वहीं से हम फेस और न्यूट्रल को उठाकर और ये 2 पोल का जो MCB है उसके साथ लगा देते हैं और फिर वहीं से हम 2 पोल का जो MCB है उससे आउटपुट लेकर और फिर स्विच बोर्ड के साथ लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 पोल MCB से आउटपुट में न्यूट्रल वायर को लेकर और स्विच बोर्ड का जो नीचे पावर वाली सॉकेटें थी ना उसके दोनों सॉकेटों के साथ लगा दिया और फिर दोनों सॉकेट से लेकर और फिर ये जो ऊपर रिमोट वाला फंक्शन है ना उसके न्यूट्रल वाले पॉइंट पर लगा दिया और फिर वहीं से न्यूट्रल वाली वायर को उठाकर और ये जो बल्ब है बल्ब के साथ लगा दिया, पहले वाले बल्ब के साथ, और फिर वहीं बल्ब से उठाकर और फिर ट्यूबलाइट के साथ लगा दिया और फिर ट्यूबलाइट से उठाकर और फिर हम ये जो दूसरे नंबर का बल्ब है उसके साथ लगा देंगे और फिर वहीं उसी बल्ब से एक बार वो न्यूट्रल की लेकर और फिर ट्यूबलाइट के साथ लगा देंगे और फिर उसी 2 नंबर की जो ट्यूबलाइट है वहाँ से न्यूट्रल वाली वायर को उठाकर और फिर फैन के साथ लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने न्यूट्रल हर जगह पहुँचा दिया है। अब हम फेस वाली वायर को लेकर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 2 पोल MCB के से मैंने आउटपुट में फेस वाली वायर को उठाकर और फिर ये जो पावर वाली स्विच है ना उसके साथ लगा देना। तो आप देख सकते हैं दोनों स्विच के साथ मैंने फेस वाली वायर को कनेक्ट कर दिया है और फिर स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल है ना उससे एक बार लेकर और फिर सॉकेट का जो फेस वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देना है दोनों सॉकेट के साथ। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों सॉकेट के साथ फेस वाली वायर को कनेक्ट कर दिया जिसे हम हाफ वायर बोलते हैं। इसके बाद दोनों स्विच में जो हमने फेस दिया ना वहीं से हम फेस वाली वायर को उठाएंगे और रिमोट वाला जो फंक्शन है ना उसके फेस वाले टर्मिनल में लगा देंगे और फिर L1 से एक वायर लेंगे और फिर ये जो पहला वाला बल्ब है ना हम उसके साथ लगा देंगे और फिर L2 से एक वायर और लेंगे और फिर जो फर्स्ट वाली जो ट्यूबलाइट है उसके साथ लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद फिर दूसरी साइड में फैन वाला जो टर्मिनल है ना वहाँ से एक वायर लेंगे और फिर फैन के साथ लगा देंगे और उसके बाद फिर L4 से एक वायर लेंगे और फिर ट्यूबलाइट के साथ लगा देंगे और फिर L3 टर्मिनल से एक वायर लेंगे और फिर ये जो सेकंड वाला बल्ब है उसके साथ लगा देंगे कुछ इस प्रकार से।